नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि असली गुरु कौन है। तो आध्यात्मिक मार्ग में गुरु का देश यह है कि जहाँ सभी बंधन, सभी सीमाएं टूट जाती है। फिर गुरु न हिंदू है, गुरु न सिख है, गुरु न ईसाई है, गुरु न मुस्लिम है और गुरु न जैन है, गुरु न यहूदी है। वैसे ही यह शरीर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन नहीं है। तो गुरु कैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन हो सकता है? यह ज्ञातिवाद का जहर तो हम जिस पाखंडियों को धर्मगुरु कहते हैं, वैसे वह धर्मगुरु कहने के लायक भी नहीं है। वह धर्म विरोधी है, क्योंकि ऐसे धर्मगुरुओं ने ही धर्म की हत्या कर दी है और हमारे भीतर नफरत का जहर, नफरत का बीज बो दिया है। तो सच में गुरु तो वह है जिसने मंथन करके पांच तत्व के पर उठ गए, क्योंकि हमारा शरीर पांच तत्व से बना है और पांच तत्व के भीतर ही हमारा मन है और हमारा अहंकार है। जब हम पांच तत्व के पर उठ जाते हैं तो हमारा अहंकार भी विदा हो जाता है और हमारा मन भी अमन हो जाता है। तो पहला चक्र मूलाधार में पृथ्वी है और पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र है, वहाँ आकाश तत्व है। यानी मूलाधार चक्र के स्थूल शरीर और विशुद्धि चक्र है आत्म शरीर। तो जिसने भी मंथन करके स्थूल शरीर से आकाश तत्व के पार चले गए, आकाश तत्व की यात्रा की, मतलब आकाश तत्व से परे ब्रह्म शरीर में चले गए, वही सतगुरु है। जैसे दूध में से घी को अलग कर लिया। यह सरोवर में या सागर में किनारा को छोड़कर डुबकी लगा ली और तैरने की कला को जान गया। तो पहले जिसने मंथन किया और जिसके पास तैरने की कला आ गई, वह तुम्हें ऐसा नहीं कहेगा कि मेरी बातों को मान लो, मैं जो कह रहा हूँ वह सच ही कह रहा हूँ। वह गुरु तुम्हें ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा आश्वासन नहीं देगा।
तुम्हें वह गुरु मारेगा पीटेगा, मतलब झकझोर कर तुम्हें नींद से जगाएगा, तुम्हें आलस्य से दूर करेगा और तुम्हें कहेगा कि जो तुम्हें अंधकार में रहना हो तो मेरी बात को मानो, और जो तुम्हें मेरी बात को मानोगे तो मेरी बात को तुम नरक में गिरोगे। तो पहला मैं तुम्हें जो बताता हूँ, मैं तुम्हें जो मंथन करवाता हूँ, तुम्हें जो मैं तैरना सिखाता हूँ, तो मेरे साथ मंथन करके दूध में से घी को निकालो और तैरना सीखकर गहरे पानी से पार चले जाओ। और जैसे दूध का मंथन करने से घी मिलता है, वैसे ही यह संसार सागर का मंथन करोगे तो तुम परमात्मा के सामने हो। और हमको 5 चक्रों का मंथन कराकर हमें आकाश तत्व से ऊपर उठाकर हमारी हर सीमाओं को तोड़ देता है, हमारे हर बंधन को तोड़ देता है, हमारी हर प्रकार की बेड़ियों को काट कर असीम की यात्रा के पंछी बना देता है। जहाँ न सीमा है, जहाँ न ज्ञाति जाति है, जहाँ न संप्रदाय है, जहाँ न कोमवाद है, जहाँ न द्वैत भाव है, यह सब बात छोड़ो। जहाँ न कोई शिष्य है, जहाँ न कोई गुरु है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, सिर्फ खुशबू ही खुशबू है। वही जो शरीर से परे है, मतलब शरीर है फिर भी शरीरधारी नहीं है, और वही सतगुरु का देश या सतगुरु का चरण आज्ञा चक्र से शुरू होता है, जिसे हम ब्रह्म शरीर भी कहते हैं। वहाँ है गुरु का चरण रज, वहाँ है गुरु पूजन, क्योंकि आज्ञा चक्र के नीचे जो पृथ्वी से आकाश तत्व तक का हिस्सा है, वह मन माया का हिस्सा है, अहंकार का हिस्सा है। तो जिसने भी मंथन करके ब्रह्म शरीर तक की यात्रा नहीं की है, वह सभी शब्द के खिलाड़ी गुरु मन माया अंधकार और अद्वैत भाव के दायरे में रम रहा है। तो हम गुरु इसको ही कहते हैं कि जिसके भीतर दिया जल गया है तो अपना दिया खुद ही जलाओ। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।